थोड़ी देर बाद नील अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप सो गया था। कबीर ने टेबल पर रखा खाली चाय का कप उठाया और साइड पर रख दिया। कमरा शांत हो चुका था। बस एक हल्की सी लैंप की रोशनी और पंखे की हल्की आवाज थी। कबीर अपने बिस्तर पर फेंक गया। नींद तो उसे आ ही नहीं रही थी। बस फोन उठाकर मीम स्क्रॉल कर रहा था। हर 2 सेकंड में उसके होठों पर छोटी सी हंसी आ जाती थी। कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वह अपने मन में नील के बारे में सोचता है। वैसे अजीब है, नील को तो बिस्तर लगते ही नींद आ जाती है और मुझे तो लगता है सुबह तक जागता रहूं बस। शायद इसलिए क्योंकि दिमाग में उसके छोटे छोटे पल घूमते रहते हैं। उसके बीच एक नोटिफिकेशन लाइट चमकी। स्क्रीन पर नाम था रिया। जब से रिया को कबीर के दिल का राज पता चला है, तब से उसने अपना बहन का कर्तव्य निभाना नहीं भूली। मतलब हर दूसरे दिन अपने भाई को छेड़ना। उसके पास एक नया कारण आ गया था अपने भाई को परेशान करने का, और वो मौका छोड़ने वाली नहीं थी। कबीर ने फोन स्क्रीन अनलॉक की बस अब शुरू हो जाएगी ड्रामा क्वीन। और उसके बाद रिया का पहला मैसेज आया। सोया क्यों नहीं? तू अभी तक उल्लू की तरह जगा क्यों है? थोड़ी देर में सुनूंगा, अभी थोड़ा मीम्स देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। ओ मतलब जोकर को मीम्स देखे बिना नींद नहीं आती हूँ? वाह, जाके भी नहीं सुधरा तू। तू चुप कर, मुझे जोकर बोल रही है? मिरर देख ले पहले। मिरर से याद आया, मुझे लगा क्रश सामने बैठा होगा तो शायद नींद ही नहीं आ रही होगी। कबीर की उंगली स्क्रीन पर रुक गई। वो बस कुछ सेकंड तक सिर्फ फोन को घूरता रहा, फिर झट से रिप्लाई टाइप कर दिया, जैसे अपनी बेचैनियां छुपाने की कोशिश कर रहा हो। बस कर रिया, तू ना ज्यादा के ड्रामा देखने लगी है, दिमाग पे असर हो गया है। अच्छा जी, वैसे कैसा फील होता है? क्रश जो तेरा रूममेट भी है, एक ही छत के नीचे एक ही रूम में रहता है, बोलना। कबीर का दिल 1 सेकंड के लिए तेज धड़क गया। उसने फोन साइड में रखा, बिस्तर पर उल्टा गिर गया और एक छोटा सा कुशन उठाकर चेहरे पर मार लिया। लाल होता हुआ चेहरा छुपाने का यही तरीका था उसके पास। रिया, मैं तुझे सीरियसली ब्लॉक कर दूंगा अभी। ड्रामा कम देखा कर। तेरे डायलॉग से लगता है तू डेली सोप में ऑडिशन देने वाली है। ड्रामा तो तू खुद है। के ड्रामा से ज्यादा तो तेरे ड्रामा में मजा आता है, और तू चाहे कितना भी इनकार कर ले, अगर अभी वीडियो कॉल करूँ ना तो तेरी शक्ल लाल टमाटर बन चुकी होगी। कबीर की उंगली स्क्रीन पर रुक गई। वो बस कुछ सेकंड तक सिर्फ फोन को घूरता रहा। अरे रिप्लाई कर, क्या हुआ? टमाटर बन गया क्या? पागल है तू, तेरे पास और काम नहीं है क्या? मुझे परेशान करने आई है? हाँ, भाई को परेशान करना है मेरा फुल टाइम जॉब। वैसे बोल, नील किधर है? जगा हुआ होगा ना तेरी तरह। नहीं, वो सो गया। उसकी आदत है जल्दी सोने की। ओहो, आदत भी पता है तुझे? मतलब तुझे तो उसके बारे में सब पता है। कब कितने बजे सोता है, क्या पसंद है, कैसे बाल बनाता है। नेक्स्ट स्टेप पर डायरी लिख लेना, उसकी नील की हैबिट्स बाय कबीर। ज्यादा मत बोल। ऑब्वियसली साथ में रहता हूँ, रूममेट है, तो पता तो होगा ना। बस कर रिया, वरना ब्लॉक कर दूंगा। ओहो, सब पता है तुझे। रूममेट के लेवल के पीछे चुप रह रहा है। डायरी लिख ले, नील की हैबिट बाय कबीर। और हाँ, अभी चुप हुआ ना तो समझ जाऊंगी टमाटर बन गया है तू। कमरे की हल्की लैंप लाइट में नील अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। विंडो से ठंडी हवा आ रही है। कबीर पानी पीने के लिए उठकर ग्लास टेबल पर रखता है और पलटते वक्त उसकी नजर नील पर जाती है। नील का कंबल किनारे से खिसक गया था। उसके बाल थोड़े उलझे हुए और उसका हाथ ठंडी हवा में बाहर निकला हुआ था। कबीर धीरे से आगे बढ़ता है। बिना आवाज किए वो कंबल उठाकर नील को संभालकर कवर कर देता है। उंगलियां हल्की सी रगड़ती हैं नील के हाथ से, पर नील की नींद टूटी नहीं। कबीर की आंखें उसके चेहरे पर अटक जाती हैं।
उसकी शांत अभिव्यक्ति, उसकी स्थिर सांसों की लय और उसके होठों पर वो मासूम सी शांति। ये लड़का बिल्कुल बच्चे की तरह सो जाता है और मैं रात भर जग कर बस इसके बारे में सोचता रहता हूँ। रिया सही कहती है, मुझे इसकी हर छोटी आदत याद है। पता नहीं क्यों, पर लगता है ये आदतें मेरी जरूरत बन गई हैं। उसने एक पल और रुककर नील के चेहरे को देखा, जैसे चुपचाप कह रहा हो, काश तू जानता, तेरी नींद मेरी रातों को सुकून देती है। कबीर वापस अपने बिस्तर पर जाता है, चादर अपनी ऊपर खींच लेता है, फोन साइड में रखता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं। उस रात एक छोटी सी खामोशी में कबीर के दिल का शोर और तेज हो गया था। नील को देखते हुए उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने खुद कभी महसूस नहीं की। रिया के छेड़ने वाले लफ्ज उसके दिमाग में घूम रहे थे। सब पता है ना, डायरी लिख ली क्या? और शायद उस पल कबीर को लगा कि उस डायरी का पहला पन्ना उसने लिख दिया है, एक सोए हुए चेहरे की तस्वीर और एक छुपी हुई एहसास के साथ। नील तो नींद में था, लेकिन कबीर के लिए वो रात एक सपने की तरह थी। धीरे से मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस एक ही ख्याल आया, अगर हर रात ऐसी हो तो मैं कभी शिकायत ना करूं। अगर आपको ये सीन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट टच किया। और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना